गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए थर्ड ईयर में एजुकेशन सब्जेक्ट में सर्व शिक्षा अभियान पढ़ेंगे। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? ओके, तो सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन वर्ष 2000 से 2001 में किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? सार्वभौमिक सुलभता एवं प्रतिधारण प्रारंभिक शिक्षा में बालक बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अंतरों को दूर करने तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार हेतु विविध अंतःक्षेपों में अन्य बातों के साथ साथ नए स्कूल खोले जाना। ये क्या था? सर्व शिक्षा अभियान का एक उद्देश्य था। तथा वैकल्पिक स्कूलें सुविधाएं प्रदान करना कि स्कूल में जो क्या था, स्कूल खोलना, सामाजिक जो श्रेणी का अंतर था, जाति पात या बालक बालिका में जो अंतर था, इन्हें दूर करना और जो छोटी छोटी वैकल्पिक सुविधाएं थी, स्कूल की ज़रूरतें थीं, उन्हें प्रदान करना। स्कूलों एवं अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जाना, प्रसाधन कक्ष एवं पेयजल सुविधा प्रदान करना, अध्यापकों का प्रावधान करना, नियमित अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा अकादमिक संसाधन सहायता, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं वर्दियाँ तथा अधिगम स्तरों परिणामों में सुधार हेतु सहायता प्रदान करना शामिल है। ये सब क्या था? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है। सर्व शिक्षा अभियान जिला आधारित एक विशिष्ट विकेंद्रित योजना है। इसके माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने की योजना तैयार की गई। इसके लिए स्कूल प्रणाली को सामुदायिक स्वामित्व में विकसित करने रणनीति अपनाकर कार्य किया जा रहा है। यह योजना पूरे देश में लागू की गई और इसमें सभी प्रमुख सरकारी शैक्षिक पहल को शामिल किया गया। इस अभियान के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी रखा गया था। सर्व शिक्षा अभियान जो था, सभी व्यक्तियों को अपने जीवन की बेहतरी का अधिकार था। इसके अंतर्गत क्या था कि हर व्यक्ति अपने जीवन को एक बेहतर बनाना चाहता था और बना सकता था। लेकिन दुनिया भर के बहुत सारे बच्चे इस अवसर के अभाव में ही जी रहे हैं। क्या था? बहुत सारे लोग हैं जिन तक ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उन्हें प्राथमिक शिक्षा जैसे अनिवार्य मूलभूत अधिकार ही मुहैया नहीं कराए जा रहे थे। भारत में बच्चों को साक्षर करने की दिशा में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2000 के अंत तक भारत में 94% ग्रामीण बच्चों को उनके आवास से 1 किलोमीटर दूरी पर प्राथमिक विद्यालय एवं 3 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध थी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के बच्चों तथा बालिकाओं का अधिक से अधिक संख्या में स्कूलों में नामांकन कराने के उद्देश्य से विशेष प्रयास किए गए। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन हेतु आने वाले बच्चों की संख्या एवं स्कूलों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई। 1950 से 51 में जहां प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 3.1 मिलियन बच्चों में ने नामांकन लिया, वहीं 1997 से 98 में इसकी संख्या बढ़कर 39.5 मिलियन हो गई। इसी प्रकार 1950-51 में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, जिसकी संख्या 1996-97 में बढ़कर 0.775 मिलियन हो गई। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2003 में 6 से 14 वर्ग के आयु के 82% बच्चों ने विभिन्न विद्यालयों में नामांकन लिया। भारत सरकार का लक्ष्य इस संख्या को इस दशक के अंत तक 100% पहुँचाना था। क्या था इस लक्ष्य? ये लक्ष्य रखा गया था सर्व शिक्षा अभियान जब 2001 में शुरू की गई कि इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जो अधिक से अधिक नामांकन कराए जाएंगे, स्कूलों में सभी सुविधाएं दी जाएंगी, टीचर्स को जो शिक्षक हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व के स्थायी रूप से गरीबी को दूर करने और शांति एवं सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ज़रूरी है कि दुनिया के सभी देशों के नागरिकों एवं उसके परिवारों को अपनी पसंद के जीवन जीने का विकल्प चुनने के लिए सक्षम बनाया जाए। और इस लक्ष्य को पाना तभी संभव हो पाता जब दुनिया भर के बच्चों को कम से कम प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से उच्च स्तरीय स्कूली सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। फिर है लक्ष्य कथन। सर्व शिक्षा अभियान एक निश्चित समय अवधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग वाले बच्चे के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश में राज्य सरकार की सहभागिता से चलाया जा रहा है ताकि देश के 11 लाख गाँवों के 92.2 लाख बच्चों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या था कि गाँवों में जहाँ अभी स्कूल सुविधा नहीं है वहाँ नए स्कूल खोलना था। विद्यमान स्कूलों में अतिरिक्त क्लासरूम, शौचालय, पीने का पानी, मरम्मत निधि आदि सुधार किए जाने थे।
वर्तमान में कार्यरत वैसे स्कूल जहाँ शिक्षकों की संख्या अपर्याप्त थी वहाँ अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था करनी थी, जबकि वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को गहन प्रशिक्षण दिया जाना था, शिक्षण प्रवीणता सामग्री विकास के लिए निधि प्रदान करनी थी एवं टोला प्रखंड जिला स्तर पर अकादमिक सहायता संरचना को भी मजबूत बनाया जाना था। सर्व शिक्षा अभियान जीवन कौशल के साथ गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की इच्छा रखता है। इस अभियान में बालिका शिक्षा और ज़रूरतमंद बच्चों पर खास जोर दिया गया। साथ ही सर्व शिक्षा अभियान का देश में व्याप्त डिजिटल दूरी को समाप्त करने के लिए कंप्यूटर शिक्षा करने की भी योजना तैयार की गई। इसमें ये सारे लक्ष्य थे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत रखे गए। फिर है सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य पहले भी बता चुके हैं कि आपको जो बताया गया इसमें साफ साफ समझ में आ रहे हैं। सभी बच्चों के लिए क्या था, 2005 तक प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालय बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता दी जानी थी। सभी बच्चे 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें, ये भी कहा गया। सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें। संतोषजनक की कोटि की प्रारंभिक शिक्षा जिसमें जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया। जीवनोपयोगी से क्या मतलब है, उसका अर्थात कि जीविकोपार्जन जैसी ऐसी शिक्षा दी जाए जो उसको अपने जीवन को चलाने में सहायता प्रदान करे। स्त्री पुरुष असमानता तथा सामाजिक वर्ग भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा 2010 तक प्राथमिक स्तर पर समाप्त करना था। वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना था। ये क्या थे, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य थे। स्टूडेंट्स इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।